Hello students, how are you all? Hope so. All are good and fine. I tell I am also fine. Now let's start the video. Here we discuss today production units method. In previous video we have discussed machine hour rate method अकॉर्डिंग के उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है वो स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड बेसिकली क्या है कि जो भी हमने एक मशीन है हमारे पास, तो मशीन जो भी प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन मतलब कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, जो भी हमने मशीनरी किस तरह की परचेज की है तो वो गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रही है, तो उस गुड्स प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग हमने क्या निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो इस डेप्रिसिएशन मेथड में हमें बेसिकली क्या चाहिए होगा कि हमने प्रोडक्शन जो है वो कितनी कर रहे हैं, यूनिट्स प्रोडक्शन जो है पर ईयर बेसिस पे कितनी कर रहे हैं, एंड उससे टोटल प्रोडक्शन जो होगी वो कितनी हो सकती है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितनी हो सकती है, एस्टिमेटेड भी हो सकती है। ठीक है, हम एस्टिमेट लगा लेंगे कि हाँ जी हमारे पास टोटल जो प्रोडक्शन जो है हमने मतलब सपोज किया हुआ है कि पर ईयर हमें 20,000 यूनिट्स जो हैं वो बना लेगी, ये मशीन है जो बना लेगी आराम से। तो टोटल जो है वो हमने एस्टिमेट कर लिए कि हमने इतने सालों में, जैसे मशीन की लाइफ जो है वो 10 ईयर्स की है, तो मशीन की लाइफ जो 10 ईयर्स की है तो उसमें हम सोच रहे हैं कि हाँ जी 10 ईयर्स तक हमें ये इतनी यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करके दे सकती है। सपोज कर लेते हैं कि हाँ जी 150 यूनिट्स जो प्रोड्यूस करके दे सकती है। कैसा होता है कि मशीनरी के केस में अगर हम फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो फर्स्ट स्टार्टिंग ईयर्स जो भी होंगे, फर्स्ट ईयर्स जो भी होंगे उसमें क्या हो सकती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि उसके काम करने की कैपेसिटी जो मशीनरी की होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, तो स्टार्टिंग ईयर्स में ज़्यादा, तो नेक्स्ट ईयर्स में जब हम देखेंगे तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, जैसे ही यूसेज होता जाता है मशीनरी का तो उसमें क्या लगती रहती है, डेप्रिसिएशन लगती रहती है। तो उसके साथ ही कंटिन्यू ईयर्स में क्या होता है, प्रोडक्शन भी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके रिलेटेड एक सम है इलस्ट्रेशन 5 जो कि मैंने इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही ली है। इलस्ट्रेशन 5 सम को रीड करते हैं। अ मशीन इज परचेज फॉर 20 lakhs, इट इज एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ फॉर 10 years, कि मशीनरी की लाइफ कितनी है, 10 years है, विद अ रेजिडुअल वैल्यू 2 lakh, and the machine is expected to produce 1.5 lakh units during its lifetime। ठीक है, इन्होंने हमें क्या दे दिया है कि मशीनरी जो भी है वो हम कितनी लाइफ टाइम में वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, 1,50,000। तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एज फॉलोज। तो ईयर्स दिए हुए हैं 1 to 3 ईयर्स में 20,000 यूनिट्स, 4 to 7 में 1,50,000 यूनिट्स, 8 to 10 में 10,000 पर ईयर जो यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो उन्होंने रिक्वायर्ड क्या है, निकालना क्या है, हमने डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। अब हमें ईयर्स जो है जैसे कंबाइन करके दिए हुए हैं कि 1 to 3 के हमें मतलब इन 3 सालों में इतनी हो जाएगी, 4 to 7 में इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी, 8 to 10 में से हमारी इतनी जो प्रोडक्शन हो जाएगी। जैसे हमने सिमिलर मशीनरी मेथड में किया था, मशीनरी आवर्स वाले में किया था, इससे तरह ही सिमिलर जो है हमने प्रोडक्शन मेथड में करना है। तो एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। डेप्रिसिएबल अमाउंट कि जिस पर भी डेप्रिसिएशन लगनी है, जैसे मशीनरी की जो भी वैल्यू होगी उस पर तो माइनस स्क्रैप वैल्यू कर देंगे अगर गिवन है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो थोड़ी करेंगे हम। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। तो
तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हमने क्या कर देना है यहाँ पर 20 लाख माइनस 2 लाख इंटू क्या कर देना है 20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो ये कैलकुलेशन कर कर बताओ आप जी क्या आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन। कीजिए कैलकुलेशन। हाँ जी कितना आ गया 2,40,000। इसी तरह हमने ईयर जो है 4 to 7 वो वाले की कर लेनी है। 20 लाख स्क्रैप वैल्यू प्रोवाइडेड 2 लाख मल्टीप्लाई कितना करेंगे 15,000। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल हमें पता है 1,50,000। तो टोटल जो है वो कितना आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन करके 1,80,000 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी फॉर द ईयर 4 to 7 में। तो नेक्स्ट देखते हैं 8 to 10, उसमें कितनी आएगी 20 lakhs माइनस 2 लाख इनटू लास्ट ईयर में कितनी हो रही है 8 से 10 में देखा जाए तो प्रोडक्शन पर ईयर हो रही है 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन 1,50,000। तो इसका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर कर बताओ जी कितनी आ गई 1,20,000। तो ये जो है हमने क्या कर दी है सारे ईयर्स की एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। कितनी आ जाएगी 1 to 3 में आई हमारी 2,40,000, 4 to 7 1,80,000, 8 to 10 रुपीज़ 1,20,000। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन है जो कैलकुलेट हो गई विद द प्रोडक्शन आर मेथड। बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट ये एक फॉर्मूला है। प्रोडक्शन हमें दी होगी, टोटल भी दी होगी, पर ईयर भी दी होगी, तो उस बेसिस पर हमने क्या कर लेना है उसे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेरीज। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए बिकॉज कंटेंट जो है ऑन द वे है, न्यू कंटेंट जो है वो आ रहे हैं। और मैं आपके लिए लाइक एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें भी मैं शॉर्ट्स जो है शॉर्ट वीडियोस होंगी वो अपलोड कर रही हूँ अब। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।